यस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन। आप अंडरलाइन करिएगा कि कंट्रीज रूल्ड बाय अनदर, मेनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंज टेक प्लेस इन द कोलोनाइज कंट्री। मतलब जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर मतलब डोमिनेंट हो और दूसरा कंट्री की तरह से रिसेसिव सबॉर्डिनेट हो, रूल करे, तो वो इस प्रोसेस को हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। और जो जिस कंट्री पे रूल हो रहा है वो कॉलोनियल कंट्री कहलाएगी। जैसे इंडिया कॉलोनी बनी किसकी? ब्रिटिश की। द कंट्री विच इज रूल्ड बाय अनदर कंट्री इज कॉल्ड कॉलोनी। ये सब अंडरलाइन अच्छे से करिएगा, एक एक आंसर है, वन वर्ड वन सेंटेंस आंसर है, एक वन नंबर के। वाइल्ड, अब अच्छे से जिसका कोई पॉइंट छूटा था नहीं समझ में आया, इसलिए मैं पुनः उस चीज को करते हुए आपको फर्स्ट चैप्टर से पुनः कर रहा हूँ। इसमें मस्ट है, सबको जोड़ लीजिए। आज नहीं जुड़े तो आप आज सबके पास जो लोग हैं वो कांटेक्ट कर लेंगे आपस में कि क्लासें पुनः इस तरह चल रही हैं, आप कल सब जुड़ जाइए। समझे ना बेटा? द कंट्री दैट रूल्स इज कॉल्ड द इम्पीरियलिस्ट। तो जिसने रूल किया अर्थात ब्रिटिश जो है उसको क्या बोला गया? इम्पीरियलिस्ट कंट्री। उसे सारी बातें हमने उस वीडियो में समझाई है। द इम्पीरियलिस्ट कंट्री colonizes इन ऑर्डर टू डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ इट्स। और इसमें क्या होता है, ज्यादातर बेनिफिट किसको होता है? कॉलोनी को कि इम्पीरियलिस्ट को? तो इम्पीरियलिस्ट को। और किसकी इकोनॉमी एक्सप्लॉइट करेंगे? कॉलोनी की, मतलब इंडिया एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमी ऑफ इट्स कॉलोनी, अपने कॉलोनी जिस पर उन्होंने उपनिवेश बनाया। भाई हमारे रिसोर्स को भी तो उन्होंने मनमानी ढंग से यहाँ से ले गए ब्रिटिश। कोल है, मिनरल में आयरन हो गया और चीज़ों का यहाँ से ले लेकर, इसीलिए उन लोगों ने रेल लगाया। फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ यूरोप में, तो वहाँ पे मशीनरी, उसके लिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया या अपने कॉलोनी से ले गए। ये ब्रिटेन में उतना कहाँ रॉ मटेरियल है। The needs to control territories that serve the market for their product and also supply raw materials for their domestic industries। अपने घरेलू उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट का मार्केट कॉलोनी सबसे बेस्ट हुई, जहाँ जहाँ ये उपनिवेश बनाए। करीब नियर अबाउट 70 टू 73 कंट्रीज में ब्रिटिश लोगों ने अपना उपनिवेश बनाया था। और वही ग्रुप समूह राष्ट्रमंडल कहलाता, कॉमनवेल्थ। और कॉमनवेल्थ गेम होता है, आप सुने होंगे। Many non-European countries by England. That was how India became a colony of England. Let us see how this happened. In 1600 C, group of English traders founded the English East India Company. इंग्लिश ट्रेडर्स, इंग्लिश व्यापारियों ने एक समूह बनाया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और वहाँ की रानी जो थी एलिजाबेथ फर्स्ट, रॉयल चार्टर वाज गारंटेड बाय, कर लीजिएगा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इस पर जो एक सरकारी प्रपत्र होता है उस पर साइन किया और इनको एक तरह से सर्टिफिकेट मिल गया। एलियर थॉमस रोड द एनवॉय ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट के एक तरह से एनवाय मीन्स होता है एम्बेसडर, उनके राजदूत बन करके आए, रिप्रेजेंटेटिव बन के आए इंडिया में। इंग्लैंड गॉट सर्टेन ट्रेडिंग राइट्स फॉर द EICs फॉर द मुगल एम्पर जहांगीर। जहांगीर के दरबार में आए और व्यापारिक राइट्स, व्यापार करने का अधिकार लिया। 1616 में आए थे, 1616 में। और 11 में जेम्स मिल वो आए थे, कैप्टन जेम्स विलियम। लेटर द मुगल एम्परर फारूक सियार। इसके बाद फिर 1717 में आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, फारूक सियार ने ग्रांटेड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग राइट्स टू द इंग्लिश मर्चेंट। पहली बार तो जहांगीर ने किया व्यापार करने का, फिर फारूक सियार जो है पूरी तरह से गारंट किया, रॉयल फरमान, राशि फरमान जारी करके कोलकाता और अदर में।
अगला है इंडियन अंडर कॉलोनियल रूल, मेजर डेवलपमेंट्स। द मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल included political, economic, social and cultural change. The period also witnessed, witness means होता है गवाह, प्रत्यक्षदर्शी, rise of Indian nationalism, इंडियन नेशनलिज्म का उदय जो हुआ हमारे देश में, राष्ट्रीयता, राष्ट्र भावना लोगों के अंदर आई, जो आप पूरा क्लास 10th में पढ़ोगे हिस्ट्री में। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हो चुका है। चूँकि ये पहला चैप्टर व्हेन वेयर हाउ सबका एक तरह समरी के रूप में। Let us study the development in detail. Political development. The establishment of the British Indian Empire marked the most significant political during colonial period. 1757. The Indian subcontinent was divided into several kingdoms and provinces. अलग अलग राज्यों और किंगडम में बटा हुआ था। किंगडम या डायनेस्टीज, डायनेस्टीज मतलब होता है जब किसी एक हायरेचियल मतलब एक पीढ़ी उसी के वंश के लोग जब रूल करते हैं तो डायनेस्टी कहलाती है। जैसे आप पढ़े उससे स्लेव डायनेस्टी है, तो खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, मुगल डायनेस्टी मतलब मुगल के ही उन्हीं के वंशज रूल करेंगे तो डायनेस्टी कहलाती है। ओवर द नेक्स्ट 190 ईयर द ब्रिटिश established डायरेक्ट रूल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। They indirectly ruled over all other local kingdom or princely state. Till 1857, the EEIC ruled the conquered territories in the Indian subcontinent. Therefore, the British Crown exercised direct control. ये चीजें आपको। Another important development was the rise of an organized opposition of British rule by Indians. Initially, it was led by local जमींदार। किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था इसका? जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया में था उसके अगेंस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन बना। पीजेंट सिपाही जो सैनिक, इंडियन सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी में, एंड ट्राइबल पीपुल, आदिवासी लोग। लेटर इट बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड अंडर इंग्लिश एजुकेटेड ग्रुप कलेक्टिवली नोन एज द नेशनलिस्ट, और इन सबको हम नेशनलिस्ट के नाम से कहते हैं। The establishment of the constitutional, administrative, legal, military and political structure through which the British ruled India also an important political development during colonial period. तो तीनों चीज़ों ने हम पढ़ा, सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज और इकोनॉमिक चेंज। The most important developments in the economic sphere came about in the land revenue system. क्या आया सबसे ज़्यादा? Land revenue system. Land revenue was the most important. भू राजस्व जिसको कहते हैं कर, इनकम मेन, चूंकि इनकम का मेन सोर्स वही था। ब्रिटिश ऑफिशियल सर्वेड द कंट्री साइड, सर्वे किया गया खेतों का, गांव साइड। फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू, जनरली लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट वेरी हाई रेट्स लीडिंग द हार्डशिप, फ्रीक्वेंट famines and rebellions. Initially, the main item taken from India and sold in Britain were ice मतलब इंडिया से ले जाकर के ये लोग ब्रिटिश में बेचते क्या थे, यूरोप में बेचते क्या थे? कैलिको, कैलिको क्लॉथ थी, फाइन क्लॉथ्स कॉल्ड मसलिन। These items were in great demand in Britain, usually paid for a bullion. Later, many Indians वर फोर्स टू कल्टीवेट ओपियम। बाद में जब कमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का तो उनको कहा गया कि आप ओपियम की खेती करिए, इंडिगो की खेती करिए। अफीम एक्सपोर्टेड बाय ब्रिटिश टू चाइना इन लिeu ऑफ टी, ये लोग यहाँ पैदा करवाते थे, उसके बाद चाइना में बेचते थे और वहाँ से चाय उसके बदले में। The main purpose yes of English East India Company was to promote the trade of प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। मेन इनका उद्देश्य क्या था कि जो इंग्लिश मतलब ब्रिटिश में या ब्रिटिश के कंपनियों में जो भी चीज़ें बन रही हैं उसका मार्केट, प्रोडक्ट को बेचना।
When India became a full-fledged colony, जब भारत पूरी तरह से ब्रिटिश के अधीन में आ गई, लगभग ब्रिटिश की कॉलोनी बन गई, इट एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल सच एज जूट एंड कॉटन टू इंग्लैंड। यहाँ से जूट, कॉटन, कोल, आयरन, अदर चीज़ें जो हैं इंग्लैंड में भेजते थे, और वहाँ से वो फैक्ट्रियों में फिनिश प्रोडक्ट जो है बन करके आता था इंडिया में। स्कॉटलैंड एंड मैनचेस्टर ये हब था जो है यहाँ पे बनता था। The finished goods made at these factories were then sold back to Indian at price much higher, ज़्यादा कीमतों पर। Those at which the raw material were bought from India, जबकि raw material यहीं से लोग खरीदते थे कम दामों पे और finished product ज़्यादा दाम पे बेचते थे। Trade which had initially favored India became unfavorable, जबकि इंडिया के फेवर में अनफेवरेबल होता गया। और अनदर चेंज केम अबाउट ड्यू टू चैप्टर 6 में हमने पढ़ाया था आपको, री इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारी चीज़ें, मतलब कि हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेड थे वो धीरे धीरे बंद होते गए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, परंपरागत जो हमारे उद्योग धंधे थे लोगों के, हैंडीक्राफ्ट्स like weaving, pottery, iron smelting, and brass work, which often posed a challenge to British trade and manufacturing. अगला हमारा सोशल चेंज। अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से इस चीज को समझिएगा अंडरलाइन करते हुए। सम इम्पॉर्टेंट सोशल चेंज टूक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। दे डील्ड विद इशू ऑफ द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, ट्राइबल सोसाइटीज एंड ट्रीटमेंट meted out to women. Widespread reform movement were led by the social reformer, हमारे समाज सुधारकों के द्वारा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड अदर, जो पढ़ाया गया उधर चैप्टरों में। आपको सारे चैप्टरों की समरी है, ये पहला चैप्टर जान लीजिए। सम सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन वर पास, कुछ विधायिके, कुछ कानून पास हुआ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बैंड सती, सती पर बैन लगाया गया। एनकरेज विडो री मैरिज, विधवा विवाह को एनकरेज किया गया। प्रिवेंटेड चाइल्ड मैरिज, रोक लगाया गया बाल विवाह। एजुकेशन टू गर्ल्स चाइल्ड की भी को प्रमोट किया गया। Another important change was an efforts to integrate tribal people into men, और जो आदिवासी जनजाति जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, पास्चरलिस्ट थे, नोमैडिक लाइफ, तो इन लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाया गया। Another set of change affected the Indian educational system, जो हमारी परंपरा थी पुरानी, पाठशाला और मुस्लिमों मदरसा मकतब, यहाँ भी जो शिक्षा दी जाती तालीम, वो बंद करके धीरे धीरे वेस्टर्न एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा। द ब्रिटिश रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ पीपुल रन डिफरेंट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयरफॉर द ओवरहॉल द ट्रेडिशनल सिस्टम, मतलब हमारे पूरे पारंपरिक ढंग को ओवरहालिंग किया गया उसका, रिच चेंजिंग, लीडिंग द बर्थ ऑफ एन इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, और भारत में इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्गीय का उदय हुआ। दिस क्लास नॉट ओनली प्रोड्यूस ब्यूरोक्रेट्स टू सर्व द ब्रिटिश रूलर, ये वर्ग जो है ब्रिटिश शासकों के लिए एक तरह से उनकी सेवा करना, और इसीलिए वो अंग्रेजी शिक्षा लाए भी कि जिससे कुछ लोग पढ़ करके इंग्लिश जाने और हमारे ऑफिशियल वर्क में हेल्प करें। इट गेव राइज टू सम आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इससे जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ अच्छे नेता भी मिले। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का इंडियन नेशनलिज्म, लास्ट की तरफ हम लोग, अच्छा लास्ट नहीं है, चैप्टर बड़ा है, देखते हैं। द टर्म नेशनलिस्ट सिग्निफाइज अ ग्रेट लव फॉर वंस मदरलैंड एंड डिजायर टू लिबरेट। नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्र भावना, अपने देश के लिए प्रेम करना, देश को एक मदर की तरह मानना, वही नेशनलिस्ट। मदरलैंड, वेस्टर्न एजुकेशन, अ जेनरिक टर्म, द इंग्लिश एजुकेशन ब्रॉट इन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इक्वलिटी, लोगों के अंदर हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन और चीज़ों से, यूरोप से प्रेरित हुए, और लोगों के अंदर लोकतंत्र की भावना आई, इक्वलिटी की भावना, लिबर्टी की, और नेशनहुड, which inspired educated Indian to question the British rule.
और जिससे भारतीय पढ़े लिखे लोगों के अंदर ब्रिटिश शासन में क्या हो रहा है इस पे क्वेश्चन करने के लिए भी इंस्पायर किया, नहीं तो कोई कुछ कहता नहीं था क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, आज की क्लास इतना ही आपका। और अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए और उसको करिए, आपस में चेक करिए, दिखाइए। फिर लिखिए नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए। लिखिए हु वर एंग्लिसिस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु वर एंग्लिसिस्ट। सेकंड क्वेश्चन, राइट द ब्रिटिश पीरियडाइजेशन अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल। ब्रिटिश पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल। ब्रिटिश पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल। अगला है कोलोनाइजेशन। व्हाट इज कोलोनाइजेशन? अगला है कॉलोनी। हेडिंग वाइज ऐसे लिख दीजिए तो भी कर लेना, कॉलोनी। और अगला है इम्पीरियलिस्ट कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? और ये कीवर्ड जो है रेड में जो लिखे गए हैं बुक में, ये कीवर्ड है, इनको आप मीनिंग जानिएगा। ये भी आता है, ये भी डिफाइन वन वर्ड है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, हम बोल नहीं रहे हैं। द इगैलिटेरियन है, एनलाइटेंड है, इनवे है, फरमान है। और अगला है राइट द मेजर डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। राइट द या राइट अबाउट द मेजर डेवलपमेंट्स अंडर कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अंडर कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल, जैसे इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया आपका, उसके बाद फिर सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, फिर व्हाट इज नेशनलिज्म, राइट द टर्म नेशनलिज्म। फिर इस पेज में भी मीनिंग है प्रिंसली स्टेट, लिखिएगा एक क्वेश्चन। टर्म बुलियन। ओके, टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए ये जो है समाप्त हो गया आपका।